हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिट्स ऑफ जीके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में आपको दरोगा की एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है, वो भी जनवरी में 18 और 21 जनवरी को। अगर आप और बिहार दरोगा का एग्ज़ाम दे रहे हैं और बिहार जीके का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। बिहार सामान्य ज्ञान हम सब आज देखेंगे, 200 प्लस MCQ हम सब देखेंगे अभी, और कुछ इसका फैक्ट भी पढ़ते हुए चलेंगे। क्रॉन पब्लिकेशन की ये MCQ है, 200 MCQ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार सामान्य ज्ञान बहुत ही जरूरी क्लास है, तो होती है BPSC BSSC एवं बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए आवश्यक पुस्तक है यह, और बिहार जीके बहुत ही ज़रूरी ही होता है, ठीक है। परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरी व्याख्या सहित है। मॉडल सेट 1 पहले हम सब देखेंगे। मॉडल सेट 1, ठीक है, मॉडल सेट 1 टोटल 25 क्वेश्चन का मॉडल सेट है। एक सेट में 25 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, इसका हो जाएगा आपका ए नंबर विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये आपको तो याद रखिएगा, ये आपको भागलपुर जिले में स्थित है। ये इस विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था तो इसका स्थापना आपको किया था पाल वंश ने किए थे। किसने तो पाल वंश ने किया था, पाल वंश के द्वारा किया गया था। और किस शासक इसको फेमस थे शासक कौन तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था, ठीक है। दूसरा कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा पावापुरी में हुई थी। महावीर का जन्म की अगर बात करें तो महावीर का जन्म आपको हुआ था कब तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट। कहाँ पे तो ये भी आप याद रखिएगा, वैशाली के निकट हुआ था। कुंडग्राम या कुंडलपुर में हुआ था। महावीर जो थे ना जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे, 24वें तीर्थकार थे। महावीर के बचपन का नाम क्या था तो याद रखिए आपको वर्धमान था। महावीर ने अपने अग्रज नंदीवर्धन से अनुमति लेकर 30 वर्ष की अवस्था में गिरफ्तार किया था। अग्रज यानी क्या होता है तो वो होते हैं आपको उनके बड़े भाई। 42 वर्ष की अवस्था में जंबिका ग्राम के समीप रीजुपालिका नदी के तट पे, कहाँ पे तो रीजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी पाटलिपुत्रा। जैन धर्म का प्रथम सम्मेलन चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। किनके काल में हुआ था तो ये याद रखिएगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था प्रथम संगीति। कहाँ पे तो पाटलिपुत्र में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे तो अध्यक्ष की बात करें तो स्थूलभद्र थे। चौथा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था बिहार में, इसका हो जाएगा आपको कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह बिहार के अगर बात करें तो आरा जिला के गांव जगदीशपुर के प्रमुख जमींदार थे। उन्होंने अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह किया। उस समय 80 वर्ष के थे और उनकी आयु की बात करें तो उनके 80 वर्ष थे। पांचवा 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था। इसकी बात करें तो आपकी केवल 5 यानी कि मुंगेर अप्रभावित रहा था, लेकिन दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर और आरा ये सभी प्रभावित रहा था, ठीक है। और एक शाहाबाद भी था जो कि प्रमुख केंद्र रहा था, शाहाबाद। छठा निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। 6 का हो जाएगा आपका आंसर सी यानी कि राजकुमार शुक्ल। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था। और अगर बात करें तो 1916 में एक लखनऊ अधिवेशन हुआ था। उसी में गांधी जी को चंपारण आने का न्योता राजकुमार शुक्ल ने दिया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पूछता है कभी। 7वां चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। ऑप्शन ए हो जाएगा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। 3/20 भूभाग पर
नील की खेती करना, यही हो जाएगा आपका। चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था? तो 1917 में हुआ था, 1917 ईस्वी में। 8, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? बिहार में कहाँ है विश्व शांति स्तूप? बिहार में कहाँ है? ऑप्शन सी हो जाएगा राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में। ह्वेनसांग के अनुसार, किसके अनुसार? तो याद रखिएगा आपको, ह्वेनसांग के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण कराया था। 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिससे पुष्यमित्र सुंग ने नष्ट कर दिया था। नष्ट कौन किया था? तो याद रखिएगा, आपको पूछता है, आपको पुष्यमित्र सुंग ने नष्ट कर दिया था। वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया है एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की है? आपदा की स्थिति उत्पन्न की है, इसका हो जाएगा आपका 9 का कोसी ने किया अपना मार्ग परिवर्तन। कोसी ने वर्ष 2008 में बिहार में प्रवाहित होने वाली कोसी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित कर आपदा की स्थिति उत्पन्न कर दी है। इस विवेचना को देखते हुए 28 अगस्त 2008 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बाढ़ त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था, और 18 अगस्त 2008 को बाढ़ आई भी थी बिहार में। बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत न्यूनतम जिले किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो न्यूनतम प्रमंडल की बात करें तो भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत न्यूनतम प्रमंडल आते हैं। भागलपुर प्रमंडल में सिर्फ 2 ही जिले आते हैं। कितने जिले? 2 ही जिले आते हैं। कौन कौन से 2 जिले आते हैं? तो भागलपुर और बांका। एक आता है आपको भागलपुर खुद ही है, और दूसरा है आपको बांका। जबकि पटना प्रमंडल में 6 जिले, पटना प्रमंडल में 6 जिले, कोसी प्रमंडल में आपको 3 जिले, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। दरभंगा में प्रमंडल में आपको 3 जिले आते हैं। 11, बिहार में धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत सबसे न्यूनतम है? ऑप्शन डी हो जाएगा बौद्ध का। धार्मिक जनगणना 11 के अनुसार बिहार में बौद्ध धर्म को मानने वाले की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग 0.02% है, जबकि ईसाई की अगर बात करें तो 0.12% है। सिख कितना है? तो 0.2% है। मुस्लिम कितना है? तो 16.87% है। ठीक है, आगे आते हैं आपको 12, निम्नलिखित में से कौन बिहार का दक्षिण पठार का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बिहार का दक्षिण पठार का भाग नहीं है? ऑप्शन बी हो जाएगा रोहतास नहीं है। रोहतास बिहार का दक्षिण पठार का भाग नहीं है, बल्कि यह दक्षिण पश्चिम मैदान का भाग है। ठीक है, बिहार के दक्षिण के पठार में अगर बात करें कौन कौन से जिले आते हैं, तो ये आपको आते हैं बांका एक आता है, एक आता है आपको जमुई। ठीक है, फिर कैमूर आता है आपको, कैमूर। लखीसराय आता है आपको, लखीसराय दिया हुआ है। शेखपुरा भी आता है। ठीक है, ये सभी शामिल है। 13, बिहार में गंगा किस नदी को छोड़कर उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार के समस्त नदियों के अपार जल भंडार को बिहार की भूमि में ही यह अपने में समेट लेती है। ऑप्शन बी हो जाएगा महानंदा। क्या हो जाएगा? तो महानंदा। 14, इनमें से कौन सी फसल बिहार की प्रमुख फसल में नहीं आती है? बिहार के प्रमुख फसल में नहीं आती है, इसका हो जाएगा आपका गन्ना। बिहार के प्रमुख फसल में नहीं आती है। बिहार के 4 प्रमुख फसल हैं आपको, चावल, गेहूं, मक्का तथा दलहन। बिहार के प्रमुख कितने फसल हैं? तो 4 प्रमुख है, याद रखिएगा। बिहार के सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला जिला कौन है? वनीय में इसका हो जाएगा भभुआ। देश में बिहार राज्य का वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत अगर बात करें तो 1.19% है, और राज्य के भौगोलिक क्षेत्र प्रतिशत कितना है? तो 10.06% है। जैसे भभुआ अगर बात करें, भभुआ अकेले 35.59% है। फिर उसके बाद जमुई आता है जो इसका प्रतिशत 20.63% है। नवादा 20.4% है। शेखपुरा आपको 0.16% है। ठीक है, आगे देखते हैं 16, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है? इसका हो जाएगा बी नंबर, भोला पासवान शास्त्री हैं। अगर बात करें कब से कब तक, तो 1968 से लेके 1972 तक
3 बार बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। शास्त्री की डिग्री उन्होंने BHU से लिया है। वे बेहद ईमानदार नेता है। BHU से वे अपने डिग्री को लिए हैं। इनमें से कौन से व्यक्ति बिहार विभूति के उपनाम से जाने जाते हैं? बिहार विभूति के नाम से। ऑप्शन डी हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह एक भारतीय राजनेता के साथ साथ बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री भी थे। बज्जिका भाषा बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है? बज्जिका बिहार के ही लोक भाषा है। यह किस जगह बोली जाती है? तो वैशाली में। बज्जिका भाषा बिहार के वैशाली। इसके साथ साथ अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, ठीक है, समस्तीपुर आपका है सीतामढ़ी, ठीक है, इसमें बोली जाती है। 19 निम्नलिखित में से किसने बिहार की पहली महिला DFO के रूप में पदभार ग्रहण किया? DFO के रूप में। इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, रुचि सिंह ने, ठीक है। 20 नंबर, 15 से लेकर 17 जनवरी 2011 के मध्य बिहार में प्रथम राजपक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया? कलरव का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, उसी में किया गया था। नागी नकटी कहाँ है? तो ये आपको जमुई में है। ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार का कौन सा राज्य है? ग्रीन बजट पेश करने वाला, इसका हो जाएगा आपका ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार कौन सा राज्य है? तो पहला राज्य, याद रखिएगा, पहला राज्य है। देहदान या अंगदान करने पर बिहार सरकार द्वारा कितनी राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी? कितनी राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी? ऑप्शन डी हो जाएगा 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए दी जाएगी, 1 लाख रुपए, ठीक है। देहदान या अंगदान करने पर बिहार सरकार द्वारा कितनी राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी? तो इसका हो जाएगा आपका 1 लाख रुपए। और ये कहाँ से कॉपी किया था? ये आपको उड़ीसा से कॉपी किया गया। उड़ीसा पहले ये घोषणा की थी, ठीक है। 23 है कि बिहार में किस सॉफ्टवेयर के द्वारा विद्यार्थियों के खाते में पोशाक एवं छात्रवृत्ति राशि भेजी जाएगी? ऑप्शन सी हो जाएगा मेगा स्पॉट। 24, बिहार में महिलाओं के द्वारा अपना बैंक का संचालन कहाँ किया जा रहा है? इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, मुजफ्फरपुर में। बिहार महिलाओं के द्वारा अपना बैंक का संचालन मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है। 25, 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन सी हो जाएगा पुलिस दीदी। बिहार पुलिस ने 24 घंटे महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। अब आते हैं मॉडल सेट नंबर 2 पे, ठीक है। मॉडल सेट नंबर 2 पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा तथ्य बताते हुए चलता हूँ। बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई थी। कहाँ पे? तो वैशाली में दिया गया था। संबोधित प्राप्ति के उपरांत बुद्ध गया से सर्वप्रथम काशी आने के सारनाथ पहुंचे थे, ठीक है। दूसरा, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग पूछ रहा है, ये हो जाएगा गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। बिहार के नालंदा जिले में यह विश्वविद्यालय स्थित है, जहाँ देश विदेश छात्र पढ़ने के लिए आते थे। इसमें लगभग अगर बात करें तो 2000 प्लस शिक्षक थे। 3 नंबर आपका मिलान है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सहायता के सही उत्तर चुनिए, यानी कि राजा और राज। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, यानी कि ए का 3 का हो जाएगा सी, यानी कि ए का 3, यानी कि प्रघोत राजा थे आपको कहाँ के? तो अवंती के। उदयन थे आपको वत्स के। प्रसेनजित थे आपको कौशल के। अजात शत्रु थे आपको कहाँ के? तो मगध के। कहाँ थे? तो मगध के। टोटल 16 महाजनपद हुआ करती थी, ठीक है। 4, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? इसका हो जाएगा महापद्मनंद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। कब? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। मगध के प्रमुख राजवंश में अंतिम राजवंश कौन था? तो ये आपको नंद वंश था। अंतिम राजवंश कौन था? तो ये नंद वंश ही था, जिसके संस्थापक महापद्मनंद थे। 5वां, वह स्रोत जिसमें
पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वर्णन उपलब्ध है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा किस में, तो इंडिका। मौर्यकालीन नगर प्रशासन पाटलिपुत्र का सुंदर वर्णन इंडिका में वर्णित है। और इंडिका के राइटर कौन है, तो आपको याद होगा मेगास्थनीज। कौन है, मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज। ठीक है। 6 नंबर, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। ऑप्शन ए हो जाएगा कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, कुंवर सिंह हो जाएंगे, कुंवर सिंह, जो कि बिहार के आरा जिला से थे और इनकी उम्र उस समय 80 वर्ष थी। ठीक है। 7 नंबर, मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था, मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य था। ऑप्शन ए हो जाएगा बकास्त भूमि की वापसी की मांग, बकास्त भूमि की वापसी की मांग, बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी, याद रखिएगा। 8, तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है, किसकी खेती से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा चंपारण नवनील, जो कि 1917 में हुआ था। राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर उन्होंने वे आपको वहाँ पे चंपारण गए थे। लखनऊ अधिवेशन 1916 में उनको बुलाया गया था। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन यानी कि मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स किया है, नदी परिवर्तन सबसे ज़्यादा किसने किया है। ये हो जाएंगे ऑप्शन सी कोसी नदी। कोसी नदी अपना भयंकर बाढ़ तथा बार बार मार्ग परिवर्तन के लिए क्या तो कुख्यात है। बिहार का शोक भी इसे कहा जाता है, बिहार का शोक इसे कहा जाता है कोसी नदी को। बिहार के निम्न जिले में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वेप्ट मिट्टी पाई जाती है, पिडमोंट स्वेप्ट मिट्टी पाई जाती है। 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण में, पश्चिम चंपारण में स्वयं मिट्टी पाई जाती है। पश्चिम चंपारण जिले में नेपाल के सीमाई क्षेत्र में शिवालिक श्रेणी यानी कि हिमालय की तीसरी श्रेणी विस्तृत है। 11, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य के 11वें मेडिकल कॉलेज के निर्माण को मंजूरी दी गई है, 11वें मेडिकल कॉलेज के निर्माण को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका पूर्णिया में। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज व अस्पताल निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है। पूर्णिया सदर अस्पताल के तमाम उपकरण और कर्मियों को समायोजन में भी इस मेडिकल कॉलेज के करने की अनुमति दे दी है, जो कि अब बन चुका है। बिहार को इसका नाम कैसे मिला, बिहार को इसका नाम कैसे मिला, किसका नाम। ऑप्शन सी हो जाएगा अधिक बौद्ध विहारों के कारण, यानी कि बिहार को बिहार नाम क्यों पड़ा, अधिक बौद्ध विहारों के कारण ही इसका नाम बिहार पड़ा। बौद्ध धर्म के विहारों की अधिक संख्या के कारण ही इसका नाम बिहार पड़ा। इसी पावन भूमि और महाबोधि मंदिर स्थित है। 13, बिहार के किस जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या का प्रतिशत सबसे कम है, सबसे कम है। इसका हो जाएगा आपका किशनगंज में सबसे कम है, किशनगंज में सबसे कम है। 14, बिहार के किस जगह पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा, पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन है पटना में खोला जाएगा, पटना में खोला जाएगा, जो कि खुल चुका है। 15, कर दिखाएगा बिहार कोरोना का टीका लगाएगा। बिहार इस अभियान के तहत 6 महीने में कितने करोड़ लोगों को कोरोना का टीका का लक्ष्य रखा गया था। 15 का हो जाएगा ऑप्शन सी आपको 6 करोड़। बिहार सरकार कुल राजस्व प्राप्तियों का कितना प्रतिशत खर्च कर्मचारियों के वेतन तथा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के पेंशन पर 2019 से 20 में की है, 19-20 में की है। इसका हो जाएगा आपका ए नंबर 30.2%, 30.2%। वर्ष 2019 से 20 में बिहार की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किस क्षेत्र का रहा है, किस क्षेत्र का रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र का रहा है। कितना, किसका, तो तृतीय क्षेत्र का रहा है, तृतीय क्षेत्र का। इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपका 19-20 का पूछ दिया इसमें। बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन 19-20 में कितना लाख टन था, कितना लाख टन था। ऑप्शन ए हो जाएगा 163.80 लाख टन, 163.80 लाख टन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। 2019-20 का डाटा है, लेकिन अगर इसको हम अपडेट कर दें तो 2024 और 25 के हिसाब से अभी जो आपको 163.80 नहीं है, ये हो जाएंगे आपको 226.81 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, आगे देखते हैं आपका 19 नंबर। बिहार राज्य के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन या कौन सा तथ्य असत्य है, असत्य है। इसका हो जाएगा आपका
सी नंबर यानी कि सारण प्रमंडल के जिले हैं चंपारण, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर और सिवान। ये आपको कथन क्या है, तो ये गलत है। जबकि बिहार के अगर देखा जाए तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो 9 है। कौन कौन, तो पटना, मगध, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, दरभंगा, भागलपुर, सारण तथा तिरहुत। ठीक है, सारण प्रमंडल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पहली बात तो सारण खुद ही आएगा, सारण। उसके बाद गोपालगंज एवं सिवान जिले आएंगे, गोपालगंज तथा सिवान। वैशाली और शिवहर नहीं आएंगे, गोपालगंज एवं सिवान आएंगे। मगध प्रमंडल के अंतर्गत अगर जिले की बात करें तो गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, अरवल। तिरहुत प्रमंडल के जिले के अंतर्गत जो आएंगे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, ये सभी तिरहुत में आएंगे। पूर्णिया प्रमंडल के जिले आएंगे अररिया, किशनगंज, कटिहार एवं पूर्णिया। ठीक है, बिहार को कृषि जलवायु की दृष्टि से मुख्यतः कुल कितने भागों में बांटा गया, कुल कितने भागों में बांटा गया? ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य में सामाजिक सेवाओं के प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए थी? इसका हो जाएगा आपका 4,664 रुपया। लेकिन ये आपका क्वेश्चन है ना, आपको पुराना हो चुका है और अभी जो अगर वर्तमान की बात की जाए इससे बहुत ही आगे बढ़ चुका है। 24-25 के हिसाब से अभी 76,490 रुपया है। ये कब? तो 24-25 के डाटा के हिसाब से। 2019-20 में बिहार की निवल प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय का कितना प्रतिशत है? इसका हो जाएगा आपका डी 32.9% है। 2025 के डाटा की अगर बात की जाए तो 2025 के डाटा के हिसाब से तो लगभग 60.4% यानी कि अप्रोक्स 60% आप मान के चलिए। 23 जलवायु परिवर्तन को लेकर हाल ही में एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? एक्शन प्लान करने वाला, इसका जगह भी दूसरा बन गया, दूसरा। 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? इसका हो जाएगा आपका बी नंबर 37 थी, 37। 1 नवंबर 2000 को बिहार में 37 जिले थे। बाद में आपको लास्ट जिला जो बना है बिहार में वो आपका बना है अरवल। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? कब? इसका हो जाएगा आपका 1912 में। वर्ष 1911 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्र के बंगाल से पृथक करके 12 दिसंबर 1912 को पृथक प्रांत के रूप में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। आगे मॉडल सेट 3, तीसरा नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल जो है वो निरंजना नदी पर स्थित था? इसका हो जाएगा 1 नंबर बोध गया। ठीक है, आधुनिक फाल्गु नदी को निरंजना नदी कहते हैं। दूसरा, निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? इसका हो जाएगा आपका डी चेतक यानी कि लिच्छवी, ये आपका उपयुक्त है। वैसे क्या कहते हैं, राजा चेतक लिच्छवी के राजा थे, वह वज्जी संघ के प्रधान वंशों के थे, वज्जी संघ के। तीसरा, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। वैसे पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम उदयन ने राजधानी बनाया था, किंतु विकल्प में ना होने का मतलब इस विकल्प में ये नहीं है, इसलिए आपको चंद्रगुप्त मौर्य लगाना पड़ेगा क्योंकि ये विकल्प में नहीं है। मगध की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन सी हो जाएगा गिरिव्रज यानी कि राजगिरी। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कौन सी थी? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है स्थापित 16 महाजनपदों में से एक था आपको मगध, जो कि सबसे शक्तिशाली उस समय माना जाता है। 5वां, कुंवर सिंह ने किस जिले में सर्वप्रथम अंग्रेजों को तख्ता पलट किया था? ऑप्शन बी हो जाएगा शाहाबाद। 6, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। इसका हो जाएगा भी पटना था। बहावी मूलतः इस्लाम का सुधरवादी आंदोलन था। किसका था? ये आप याद रखिएगा, इस्लाम का सुधरवादी आंदोलन था जिसका लक्ष्य
मुस्लिम समाज को भ्रष्ट धार्मिक तौर तरीके से मुक्त कराना था। ठीक है। वहाबी आंदोलन है ना, आपको 1820 से लेकर 1831-32 के बीच में चला था। ठीक है। 1831 के बाद इसका केंद्र जो है ना ये पटना हो गया था, क्योंकि ये सैयद अहमद जो है वो उनकी अचानक मृत्यु के बाद। गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया कब? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। हुआ कब था? तो 1917 में हुआ था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा के पद से मतलब उनको पुकारा था। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? कौन नहीं था? जयप्रकाश नारायण नहीं थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेपी कृपलानी, ये सभी आपको चंपारण सत्याग्रह से जुड़े थे। चंपारण सत्याग्रह में जयप्रकाश नारायण गांधी जी के सहयोगी नहीं थे, क्योंकि इनका जन्म जो है 1902 में हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के राजनेता थे। 1970 में इंदिरा गांधी के पदच्युत करने के बाद संपूर्ण क्रांति का संचालन इनके द्वारा ही किया गया था। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, गंडक से आता है। कहाँ से आता है? तो गंडक से आता है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? हाल ही का क्वेश्चन, ये पुराना हो चुका है, बट कितने 33% सीट आरक्षण हो चुकी है। नीति आयोग की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर रहा है? देश में अंतिम स्थान पर रहा है। 11 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये रहा आपको बिहार रहा है अंतिम स्थान पर। बिहार के 6 स्टेट हाईवे के निर्माण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से लोन लेने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। ऑप्शन सी हो जाएगा एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में है, मनीला। हाल ही में मतलब बिहार के 6 स्टेट हाईवे के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफिस एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन लेने की मंजूरी की है। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से कब अलग किया गया था? बंगाल से कब अलग किया गया था? यह जगह 1912 में अलग किया गया था। 14, बिहार में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? पहले कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना ये हो जाएंगे समस्तीपुर में किया गया था। 1905 में किया गया था, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 15, 21 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 20 से बिहार के संबंध में रखने वाले कितने विभूतियों को पुरस्कार मिला है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 3। इंपॉर्टेंट ये नहीं है आपका, क्योंकि 2021-22 का क्वेश्चन है। ठीक है। लेकिन 2025 का डाटा की अगर देखा जाए तो 2023 और 24 में बहुत सारे लोगों को साहित्य अकादमी मिला है बिहार में, जिसमें वासुकीनाथ झा जो कि मैथिली के हैं, धीरज कुमार पांडे जो कि संस्कृत में है, मुन्नी कामत जो कि मैथिली के हैं, और नेहा झा मनी मैथिली में शामिल हैं। 2020 में आपको तीन टर्म मिला था, ये इंपॉर्टेंट है। अनिमिका हिंदी के लिए, कमलकांत झा मैथिली के लिए, हुसैन उर्दू के लिए। ये भी आपको पूछा जाता है 2020 वाले 3। ठीक है। और हाल ही में जो मिला उसमें बहुत सारे लोगों को मिला है, तो बता दिया मैं आपको कुछ ना। बिहार सरकार पर्यटन हेतु केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित करने का निर्णय लिया गया। यह स्तूप कहाँ स्थित है? यह स्तूप जो है कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा सी, पूर्वी चंपारण में स्थित है। पूर्वी चंपारण में स्थित है। 17, वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की संचित निधि में सर्वाधिक व्यय निम्न से किस पर हुई है? किस पर हुई है? यह को सामाजिक सेवा पर ही हुई है, सामाजिक सेवा पर हुई है। लेकिन अगर अभी 2024-25 की अगर बात करें, 2024-25 के डाटा के हिसाब से, तो अभी सर्वाधिक व्यय जो आपको हुई है वो आपको शिक्षा पे हुई है। कहाँ पे? तो शिक्षा पे हुई है। ठीक है। बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है? सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है? 18 का हो जाएगा ऑप्शन डी आपका। ये भारतीय स्टेट बैंक की है, भारतीय स्टेट बैंक की। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में किया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण। नवंबर 2020 में पिछले नवंबर 2019 की तुलना में बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी जा सकती है? कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी जा सकती है? 9.80%। 9.80%। सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? ये 15वां स्थान है। ठीक है।
कौन सा स्थान है? तो 15वां स्थान। लेकिन अभी करंट में ना ये आपको दूसरे स्थान पे है। गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा बागमती। गंगा के दक्षिणी मैदानी में बागमती नदी प्रवाहित नहीं होती है। बिहार की नदियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में बांटा गया है। कोसी नदी बिहार के किस स्थान से प्रवेश करती है? कोसी नदी ये हो जाएंगे भीमनगर से, भीमनगर से प्रवेश करती है। कोसी मार्ग परिवर्तन करने के लिए क्या तो कुख्यात है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार का राज्यपाल निम्न में से कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार का राज्यपाल कौन था? ऑप्शन सी हो जाएगा जयराम दास दौलतराम। ठीक है, जयराम दास दौलतराम बिहार के प्रथम राज्यपाल है। ये आपको प्रथम राज्यपाल हैं, फर्स्ट राज्यपाल ऑफ बिहार, जिनका कार्यकाल, अगर कार्यकाल पूछिए, कार्यकाल पूछा जाता है आपको 15 अगस्त 1947 से लेके आपको 11 जनवरी 1948 तक, 11 जनवरी 1948 तक इनका टाइम पीरियड रहा था। आगे, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र है। ठीक है। 25, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? किस शताब्दी में हुआ था? 25 का बी हो जाएगा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध का उत्कर्ष हुआ था। इस सदी में पूर्वार्ध में मगध का एक साधारण राजनीतिक स्तर का यह एक राज था। यहाँ की कौशल और काशी भी इसके अपेक्षा सशक्त थे। आपको सेट नंबर 4 पे आते हैं। सेट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1। सेट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1, बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध धर्म में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश क्या कहला? तो ये आपको धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया, परिवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। कुंडलपुर जन्म स्थान है, कुंडलपुर जन्म स्थान है किसका? तो इसका हो जाएगा आपका सी, महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का जन्म की अगर बात करें तो 540 ईसा पूर्व हुआ था उनका जन्म, और वे जैन धर्म के क्या थे? तो 24वें तीर्थकार थे। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन ए हो जाएगा वैशाली में थी, वैशाली में। ठीक है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा ऑप्शन ए हो जाएगा सासाराम में। कहाँ पे? शेरशाह कालीन स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट नमूना सासाराम में है। कौन से स्थापत्य का? तो कालीन स्थापत्य कला का। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के समय प्रमुख नायक थे। वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? जो बिहार के आरा जिला से संबंधित थे। 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था वे कौन थे? इसका हो जाएगा आपका, ये आपको 9 अगस्त 1942 को लगभग सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार ही कर लिया गया था और सभी को अलग अलग स्थानों पर रखने का प्रयास भी किया गया था। इन नेताओं में अगर बात करें तो शिव कुमार रामानंद को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। ये भी थे आपको रामलाल देवीलाल भी थे, नारायण सिंह व सुखलाल सिंह। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, मुक्त ये थे और इधर ये देवीलाल थे। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े के मध्य गंगा नदी नहीं बहती है? मध्य गंगा नदी नहीं बहती है। 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा कोसी और मगध। कोसी और मगध में नहीं बहती है, लेकिन दरभंगा, मुंगेर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया, भागलपुर में बहती है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में अनाथ बच्चों के मामले में बिहार किस स्थान पर रहा? ऑप्शन बी हो जाएगा चौथा स्थान पर रहा। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार कोरोना काल में न चौथा स्थान पर रहा है। बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? इसका मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिहार के गया जिले में कौन सा मंदिर नहीं है? पूर्ण देवी मंदिर नहीं है, लेकिन विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर, श्रीलंकाई मंदिर, ये तीनों आपको अवस्थित हैं। ठीक है। पूर्णा देवी मंदिर बिहार के कहाँ पे है? तो पूर्णिया में है। पूर्णिया में
जीवन सुगमता सूचकांक रिपोर्ट 2020 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर की सूची में पटना शहर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 11 का बी हो जाएगा 33 हुआ। इम्पोर्टेंट ये नहीं है आपको, ठीक है। और अभी अगर बात की जाए 2025 में, तो ये आपको पटना शीर्ष स्थान पे 1 नंबर पे। 12, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल मित्र कार्ड योजना चलाने का निर्णय लिया है? इसका हो जाएगा आपका, ये बिहार ने किया है। बिहार में पटना का प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे गरीब जिला शिवहर से कितना गुना अधिक है? कितना गुना अधिक है? ऑप्शन ए हो जाएगा 6 गुना से ज़्यादा, 6 गुना से ज़्यादा। 19-20 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में सकल राजकोषीय घाटा था, सकल राजकोषीय घाटा था, ये हो जाएगा 2%। लेकिन वर्तमान अगर 2025 के डाटा के साथ देखा जाए तो अभी घाटा नहीं है बल्कि प्रॉफिट है और 6.5% की वृद्धि हुई है। बिहार सरकार को सबसे अधिक राजस्व 2019-20 में प्राप्त हुआ था, इसका हो जाएगा आपका ए नंबर, कर राजस्व से, कर से। और वर्तमान डाटा में भी आपको कर से ही प्राप्त हुआ है 2025 के डाटा से। जल संरक्षण और सिंचाई के लिए जल जीवन हरियाली अभियान का आरंभ बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया था? तो पूछा जा सकता है जल जीवन हरियाली अभियान, ये स्टैटिक्स में पूछा जाएगा आपको। ए नंबर 26 अक्टूबर 2019 को। बिहार राज्य का सबसे गर्म जिला, गर्म जल स्रोत किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? हो जाएगा नालंदा में स्थित है, बी नंबर, नालंदा में। 18, बिहार से होकर गुजरने वाली कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? सर्वाधिक ऑप्शन हो जाएगा NH31 की, NH31 की। बिहार में कुल मिलाकर 85 राष्ट्रीय उच्च पथ है। कितने? तो 85 हैं, जिसकी लंबाई सितंबर में कितना, तो लंबाई में थोड़ा कन्फ्यूजन है लेकिन आप याद रखें 85 है। 19, बिहार का नवीनतम जिला अरवल किस जिले से विभाजन के उपरांत बना था? किस जिले से ये बना था? ये हो जाएगा आपका जहानाबाद से, जहानाबाद से। बिहार क्या है? जहानाबाद से मिला था। बिहार का नवीनतम जिला अरवल जहानाबाद से विभाजन होकर बना था। बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? इसका हो जाएगा आपका 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। लेकिन 2025 के डाटा के हिसाब से अभी है ना, बिहार में कुल क्षेत्रीय बैंक की संख्या बस एक ही है, एक को विलय कर लिया गया, एक ही है। कौन? आप सभी पता है कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक। कोविड-19 महामारी के दौरान बिहार राज्य सरकार ने 2020 से प्रत्येक निर्माण मजदूर को कितने रुपए देने की घोषणा की थी? ऑप्शन डी हो जाएगा 2000 रुपये, 2000। वित्तीय वर्ष 19-20 में बिहार सरकार की कुल प्राप्ति कितना करोड़ रुपए था? कितना करोड़ रुपए था? ये हो जाएंगे 1,53,408 रुपये। लेकिन अभी 2025 के डाटा के हिसाब से देखा जाए, 2025 के डाटा के हिसाब से तो अभी आपको था 2,61,357 करोड़ रुपए। हाल ही में बिहार आर्ट थिएटर की ओर से बिहार निवासी किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? बिहार निवासी किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी हो जाएगा मनोज बाजपेयी को, मनोज बाजपेयी को। 24, बिहार में दियारा भूमि के बारे में कौन सा का वाक्य सत्य है? दियारा भूमि के बारे में कौन सा जो है ना कथन आपका सही है? इसका हो जाएगा आपका डी नंबर, कि बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति। निम्न नदी में से कौन सी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है? नेपाल से निकलती है। ऑप्शन हो जाएगा इसका, नेपाल से निकलती है बागमती तथा कमला नदी का उद्गम महाभारत श्रेणी यानी कि नेपाल से होती है। बागमती तथा कमला, इसका है ना बागमती तथा कमला नदी का उद्गम महाभारत श्रेणी यानी नेपाल से होती है। इन दोनों की निम्नलिखित नदियों में से महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, तो बागमती तथा कमला, बागमती तथा कमला हो जाएगा। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखते हैं। अब 100 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है आपको कहाँ पे? तो राजगिरी में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो याद रखेगा 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में ही हुआ था। 16 महाजनपदों के युग में वैशाली इनमें से किसकी राजधानी थी? किसकी राजधानी थी? तो वैशाली किसकी राजधानी थी? तो वैशाली आपको हो जाएगी किसकी? तो इसमें हो जाएगा सूरसेना की। किसकी राजधानी थी? तो सूरसेना की। किसकी थी? तो सूरसेना की वैशाली राजधानी थी।
वज्जी, वज्जी की वैशाली इनमें से किसकी राजधानी थी? इसका सूरसेना नहीं होना चाहिए, सूरसेना नहीं होगा, इसका हो जाएगा वज्जी। ठीक है, वत्स, वत्स की हो जाएगा आपका कौशाम्बी, वत्स का हो जाएगा आपका कौशाम्बी। काशी, काशी का आपका हो जाएगा, काशी का काशी ही था, काशी का काशी था। ठीक है, सूरसेना का हो जाएगा आपका मथुरा, क्या हो जाएगा? मथुरा, मथुरा के थे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किससे? तो लकड़ी का बना था। कुम्हरार में प्राचीन पाटलिपुत्र के दुर्ग विधान में अंतर्गत आने वाली मौर्य के राजा प्रसाद के अवशेष पाए गए हैं। आगे, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? सबसे पहले घटना कौन सी हुई थी? तो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुए थे। चंपारण सत्याग्रह कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुई थी और असहयोग आंदोलन आपको 1920 में हुए थे। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली है? किस संदर्भ में मिली है? ऑप्शन ए हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। महात्मा गांधी इसके क्या थे? तो प्रमुख नेता थे। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदी में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है जो बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? उत्तर की ओर 6 का हो जाएगा आपका, 6 का हो जाएगा कि एक से अधिक हो जाएगा कि कह रहा है कि इसमें से ना आपको बागमती, कोसी, कमला, गंडक सभी नदियां आपको हिमालय श्रेणी से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। इस प्रकार नदी का प्रवाह क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ही होगा। ठीक है, सभी आपका हो जाएगा, सभी ऑल इन वन। 7, हाल ही में बिहार के निर्वाचन आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और अभी अगर बात की जाए तो ये सभी तो आपका ऑप्शन होगा नहीं 2025 के हिसाब से। तो अभी जो वर्तमान में है कौन? तो गुजियाल साहब हैं, विनोद सिंह गुजियाल प्रमुख है निर्वाचन आयोग के। बिहार में अब तक कुल कितने मुख्यमंत्री मुस्लिम समुदाय से बने हैं? कुल कितने मुख्यमंत्री मुस्लिम समुदाय से बने हैं? तो बस एक ही बने हैं, अब्दुल गफूर खान। अब्दुल गफूर खान। अगर टाइम की बात करें तो 2 जुलाई से लेकर 11 अप्रैल 1975 तक, 2 जुलाई 11 अप्रैल 1975 तक बिहार राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में काम किए थे। 2 जुलाई, ठीक है, 1975 के टाइम पीरियड में ये थे आपको 13वें मुख्यमंत्री के रूप में। राजीव गांधी की सरकार के समय कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किए हुए हैं। बिहार की वह पहली बुजुर्ग महिला जिसने परंपरा के विरुद्ध जाकर जन कल्याण हेतु मरणोपरांत शरीर दान किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा वसुधा देवी। हाल ही में किस प्रख्यात साहित्यकार का जन्म शती समारोह आयोजित किया गया? इसका हो जाएगा आपका, इसका ऐसे तो ओल्ड क्वेश्चन है तो फणीश्वर नाथ रेणु आप याद रखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये याद आपका जरूरी है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म आपको कहाँ पे हुआ था? तो बिहार के पूर्णिया जिला में हुआ था उनका जन्म। ठीक है, 11 किस राज्य सरकार ने लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन की शुरुआत की है? बिहार ने किया है, बिहार ने। 19-20 में बिहार में चावल उत्पादन में प्रमुख जिला निम्न से कौन सा है? चावल में ऑप्शन ए हो जाएगा रोहतास। अभी भी आपको 2025 के हिसाब से ही रोहतास जो है ना, रोहतास में ज़्यादा होता है। 19-20 में सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवा पर कितना करोड़ किया गया? सामाजिक सेवाओं पर कितना करोड़ रुपए किया गया है? इसका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 55,333 करोड़ रुपए। लेकिन वर्तमान अगर 2025 की अगर बात करें तो अभी आपको लगभग 1 लाख करोड़ रुपए किया गया है। बिहार में उगाई जाने वाली नकदी फसल में प्रमुख फसल कौन हो जाएगी? नकदी फसल में गन्ना हो जाएगी, गन्ना। गंगा नदी बिहार किस जिले में प्रवेश करती है? गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से। इसका तो हो जाएगा आपका आंसर सी, बक्सर हो जाएगा। वैसे गंगा नदी उत्तराखंड, कहाँ? तो उत्तराखंड
के उत्तरकाशी जिले से 5611 मीटर ऊंची गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है। जनगणना 11 के अनुसार 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका 79.1% थी। 79.1% बिहार का साक्षर दर। बिहार के साक्षर दर कितनी थी? 79.1 नहीं होना चाहिए, इसका होना चाहिए आपको ऑप्शन सी 61.8%, जिसमें पुरुष के साक्षरता दर, पुरुष की अगर बात करें यानी कि मेल की, इसका हो जाएगा आपका 71.20%, और वहीं महिला की अगर बात करें यानी कि वुमेन की, तो इसका हो जाएगा आपका 51.50%। बिहार की अर्थव्यवस्था के विकास में सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि दर किस क्षेत्र का रहा है? किस क्षेत्र का रहा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि तृतीय क्षेत्र का रहा है। तृतीय क्षेत्र का। बिहार प्रवासी पक्षी उत्सव किस जिले में मनाया गया? बिहार प्रवासी पक्षी उत्सव यह हर टाइम मनाया जाता है आपको भागलपुर में। भागलपुर में, लेकिन अभी वर्तमान में जो मनाया गया है ये आपको अब भागलपुर में अब नहीं मनाया जाता है, अब मनाया जाता है ये आपको जमुई में। ठीक है, जिसे अभी नया नाम जो है ना कलरव महोत्सव के नाम से जानते हैं। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पंचायत चुनाव में ईवीएम की कौन सा मॉडल इस्तेमाल मतलब कर रहा है? इन ईवीएम की, इसका हो जाएगा M2। पेगमा माइट चट्टान बिहार के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए हो जाएगा गया एवं मुंगेर। गया एवं मुंगेर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे नहीं है? गंगा नदी के किनारे नहीं है, गंगा नदी किनारे। ऑप्शन सी हो जाएगा दरभंगा। ऑप्शन सी हो जाएगा दरभंगा, नहीं है दरभंगा। ठीक है। 22 दरभंगा नहीं है, लेकिन मुंगेर, भागलपुर, पटना ये सभी है। बिट्टू फिल्म को पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, इसका संबंध बिहार के किस जिले से? बिट्टू, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सारण से। ठीक है। मिड डे मील हादसे में आधारित बिट्टू फिल्म सारण जिले से संबंधित है। मिड डे मील पर आधारित है ये। बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता में सुधार के लिए निम्न से कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? ऑप्शन ए हो जाएगा लोहिया योजना। लोहिया योजना चलाई जा रही है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर कितनी? ऑप्शन ए हो जाएगा 71.20%। अभी तुरंत आपको पता है। लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में पैरालंपिक में ऊंची कूद में कांस्य पदक दिलाने वाले शरद कुमार का संबंध बिहार किस जिले से? हाल ही का क्वेश्चन में हटा दीजिए। हाँ, शरद कुमार का संबंध बिहार के किस जिले से है? मुजफ्फरपुर से है, और वो ऊंची कूद के प्लेयर हैं। आगे देखते हैं आपको सेट नंबर मॉडल नंबर 6 मॉडल सेट 6 हो जाएगा। निम्न मगध राजवंश को कालक्रमान व्यवस्थित करें, काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। एक नंबर का हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा जैसे कि आपका पहले है, इसका हो जाएगा बी नंबर 4132 हर्यक वंश अगर बात करें तो हर्यक वंश का आप देते हैं 544 से लेके 412 ईसा पूर्व। ठीक है, हर्यक वंश। उसके बाद आपका हो जाएगा नंद वंश हो जाएगा आपका 344 से लेके 323 ईसा पूर्व, सभी आपको ईसा पूर्व में ही होगा। उसके बाद मौर्य वंश की बात करें तो 321 से लेके 184 ईसा पूर्व। उसके बाद आपका शुंग वंश आएगा आपको 184 से लेके 75 ईसा पूर्व, 184 से लेकर 75, इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, इसका हो जाएगा नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु 1917 में हुआ था। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल गिरफ्तार करके कहाँ लाए गए थे? ऑप्शन सी हो जाएगा पटना लाए गए थे। ठीक है, श्री योगेंद्र सिंह बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, और वे कहाँ के थे? तो मुजफ्फरपुर के थे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण घिरा हुआ है। 5, बिहार एवं झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। राम जोइस।
मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दिया गया था। इसका हो जाएगा खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को 13 जुलाई का डेट की बात करें तो 13 जुलाई 1908 को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। कौन सा क्षेत्रीय भाषा बिहार में सर्वाधिक बोली जाती है? सर्वाधिक बोली जाती है आपको मैथिली बोली जाती है। बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? उपाध्यक्ष किसे चुना गया? लेकिन बात करें बिहार के अभी वर्तमान में तो अध्यक्ष किसे चुना गया है? अध्यक्ष चुना गया आपको प्रेम कुमार को। प्रेम कुमार को वर्तमान की बात किया जा रहा है। और उपाध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र नारायण को चुना गया है। मशरूम उत्पादन में बिहार का देश भर में कौन सा स्थान मिला है? मशरूम उत्पादन में इसका हो जाएगा आपका मशरूम उत्पादन में बिहार का तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान। मई 2020 में लॉकडाउन के दौरान बिहार लौटे 20 लाख प्रवासी में सर्वाधिक प्रवासी किस राज्य से आए थे? किस राज्य से आए थे? ऑप्शन बी हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली हो जाएगा। बिहार में कितने प्रतिशत श्रम शक्ति अपनी जीविका के लिए कृषि और सहवर्ती कार्यों के लिए निर्भर है? इसका हो जाएगा आपका 74%। बिहार राज्य सरकार पर कुल बकाया ऋण 19-20 में कितना करोड़ रुपया था? ये इंपॉर्टेंट आपको नहीं है, लेकिन आप दिया हुआ है तो आपको ये देख लीजिए 1,90,899 करोड़। बिहार में किस संस्थान द्वारा इस जीवनी कोर्स शुरू किया गया है? इस जीवनी कोर्स शुरू किया गया है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सदर अस्पताल एम्स पटना। इस संजीवनी कोर्स शुरू किया गया एम्स पटना में। बिहार के कौन सा शहर गंगा नदी किनारे नहीं बसा है? गंगा नदी किनारे नहीं बसा है। ये हो जाएगा आपका गया नहीं बसा है। लेकिन पटना, मुंगेर, भागलपुर ये आपको बसा हुआ है। गया फल्गु नदी किनारे बसा है। पटना, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर गंगा नदी के किसा है? गया है ना, ये आपको फल्गु नदी के किनारे है। फल्गु। गोगाबिल झील बिहार के किस जिले में है? ये आपको पता होना चाहिए कि कटिहार में। कहाँ पे है? तो कटिहार है। बिहार कटिहार है, मनिहारी प्रखंड में स्थित है। गोगाबिल झील जो एक ओर से गंगा नदी और दूसरी मनोरम रचनाओं के साथ स्थानीय निवासियों की प्रकृति की दर्शाता है। कहाँ पे है? तो कटिहार में है। निम्न से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? राजगीर में स्थित नहीं है। ये हो जाएगा आपका जैसे कि सप्तधारा सूर्यकुंड राजगीर में स्थित है। सप्तधारा सूर्यकुंड राजगीर में स्थित है। अग्निकुंड कहाँ पे है? तो आपको गया में अग्निकुंड। ठीक है। रामेश्वर कुंड कहाँ पे है? रामेश्वर कुंड ये आपका है मुंगेर में। कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित है? सप्तधारा और सूर्यकुंड यही आपको है राजगीर में, इसीलिए इसका हो जाएगा ई नंबर। बिहार राज्य लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड कहाँ है? कहाँ पे है? इसका हो जाएगा आपका डी पटना में। ठीक है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया? पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर में खोला गया। बिहार में उर्वरक का कुल खपत 19-20 में थी। इसका हो जाएगा 19 नंबर का ऑप्शन सी 36.24 लाख टन। और अभी इसका ऑफिशियल डाटा अभी तक नहीं निकला है, इसीलिए यही देख चलते हैं। वर्ष 2019-20 में बिजली के खपत के मामले में बिहार का 3 शीर्ष जिला है। ऑप्शन ए हो जाएगा पटना, गया और मुजफ्फरपुर। 21 वित्तीय वर्ष 19-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा है? इसका हो जाएगा 60.2%। लेकिन अभी जो ऑफिशियल डाटा आपको है 2022-23 के हिसाब से 59.98% रहा है। हाल में बिहार कृषि विद्यालय ने सबोर हीरा नामक नई फसल प्रजाति को मंजूरी दी है। यह फसल किस प्रजाति की है? इसका हो जाएगा सी नंबर धान की है। बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल की पवित्र नदी माना जाता है? बागमती को माना जाता है। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ पर मिलती है? ऑप्शन हो जाएगा इसका बी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में बांगर मिलती है, यानी कि पुरानी। निम्न से कौन सा मिलान गलत है? सर्वाधिक उत्पादक जिला 25 का हो जाएगा ऑप्शन सी मक्का उत्पादन कहाँ? तो कटिहार। बिहार में सर्वाधिक व्यावसायिक फसल गन्ना है।
ठीक है। चावल उत्पादन रोहतास ठीक है। गेहूं उत्पादन बेगूसराय सही है। गेहूं उत्पादन में बेगूसराय सही है। ईख उत्पादन में आपको औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद। मक्का उत्पादन ये आपका गलत है। आगे आता है आपको 7 पे, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पे। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिख गुरु के कौन से नंबर के गुरु थे? 10वें गुरु थे, जिनका जन्म जो है ना, आपको जन्म भी पूछता है, 22 दिसंबर 1666 को 1666 ईस्वी को हुआ था। 1666 ईस्वी को हुआ था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी ये कहाँ के थे? पटना के थी। प्रभावती देवी नारायण वर्तमान बिहार राज्य में एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक है, और वे जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? किस पार्टी से जुड़े थे? ये हो जाएंगे ऑप्शन सी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। 1934 ईस्वी में पटना में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था 1934 में। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाली याज्ञवल्क और लोमस पहाड़ी के खनन पर किस उच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी? किस उच्च न्यायालय ने रोक लगाई? पटना उच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो 3 फरवरी 1916 को। पटना में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो अंबिका कांत सिंह ने किया था। अंबिका कांत सिंह ने किया था 1930 में। 6, बिहार में सर्वप्रथम किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला था? बिहार से सर्वप्रथम किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा डॉक्टर विद्याचंद्र रॉय को मिला था। डॉक्टर विद्याचंद्र रॉय को ही मिला था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जारी ग्राहक संतुष्टि सर्वे में किस एयरपोर्ट को पूर्वी जोन में प्रथम स्थान मिला है? प्रथम स्थान मिला है। 7 का हो जाएगा ऑप्शन बी, गया को मिला। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर को चुना गया? कितने शहर को चुना गया? 4 शहर को चुना गया। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 4 शहर को चुना गया। पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर। पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर। 1920 में बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग, इसका हो जाएगा 332 किलोवाट का। लेकिन अभी वर्तमान डाटा की बात करें 2025-26 में, तो अभी जो आपका है 363 किलोवाट है। वर्ष 2019-20 में बिहार के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रुपए था? 10 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 31,287 रुपये। लेकिन वर्तमान अगर बात की जाए तो 66,828 आपको रहा है 2025-26 के हिसाब से। बिहार में आए किस तूफान के कारण किसानों को 100 करोड़ का मुआवजा दिया गया? किस तूफान के कारण? ऑप्शन ए हो जाएगा यास। बिहार में उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ यहाँ जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो है एक क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा नवीन मोरदार पर्वत है। शीत ऋतु में साइबेरियन पक्षियों के प्रवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन पक्षियों के प्रवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हो जाएगा कांवर पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है? ये आपको बेगूसराय में है, ठीक है। आगे बात करें 14, बिहार का प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा पटना में मोहम्मद फजलुर रहमान तथा राजेंद्र प्रसाद ने बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की थी। बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना बिहार में कहाँ हुई थी? बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना बिहार में कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, कहाँ पे? तो पटना में हुई थी। कब हुई थी? तो 19 दिसंबर 1947 को हुई थी। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। वे किस लोकसभा से निर्वाचित सांसद हैं? ये आपको पुराना हो चुका है। अभी जो आपको इसमें है आपको पप्पू यादव, ये आपको पूर्णिया के हैं। कहाँ पे हैं? तो पूर्णिया के हैं, ठीक है। 17, बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कितने प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया गया? है? ऑप्शन डी हो जाएगा 75 से 90%। हाल ही में किस योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एग्रीकल्चर
हुडे मैगजीन पर स्थान दिया गया है। हाल ही में किस योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एग्रीकल्चर हुडे मैगजीन में स्थान दिया गया है? 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अपनी क्यारी अपनी थाली, अपनी क्यारी अपनी थाली। वर्ष 2019-20 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? कितना है? 19-20 का डाटा है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 50,735 रुपये। 50,735 रुपया है। लेकिन 2025 के अगर डाटा की बात की जाए तो इसका हो जाएगा आपको 76,490 रुपया। ठीक है, आगे देखते हैं आपको 2019-20 में पशुधन का राज्य किस सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भागीदारी है? कितना प्रतिशत भागीदारी है? ऑप्शन सी हो जाएगा 6%। लेकिन अभी नवीनतम जो डाटा आपके सामने आया है वो आपको है 2022 और 2023। इसके हिसाब से 9.50% की 9.50% की वृद्धि हुई है। आगे देखते हैं किस बिहार सरकार द्वारा 2019-20 में वेतन और पेंशन पर कितने करोड़ रुपए का व्यय किया गया है? कितने करोड़ रुपए का व्यय किया गया है? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 37,529 करोड़ रुपए। और अभी अगर वर्तमान की बात की जाए तो 38,169 करोड़ रुपए हो जाएगा। बिहार का पहला जिला जहां सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायत के परामर्शी समितियों ने कार्य करना प्रारंभ किया, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शिवहर। बिहार का पहला जिला शिवहर बन गया है जहां पहले त्रिस्तरीय पंचायत के परामर्श समिति ने कार्य करना प्रारंभ किया है। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना हेतु निम्न में से किस समझौता हुआ था? निम्न में से किस वर्ष समझौता हुआ था? यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन बी हो जाएगा 1959 ईस्वी में। यह परियोजना भारत और नेपाल, कहाँ पे? तो नेपाल के बीच में है। 24 निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। वो क्या नाम था? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किस क्षेत्र का रहा है? किसका हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्र का रहा है। और अभी भी अगर देखा जाए 2025 के डाटा के हिसाब से इसमें भी आपका तृतीयक क्षेत्र का ही रहा है। आगे आपका देखते हैं सेट 8 है आपका 8 1 9 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखते हैं, मॉडल सेट 8, और ये अभी लास्ट होगी। अभी टोटल आपको 175 क्वेश्चन हो चुके हैं और आप लास्ट 25 क्वेश्चन देख रहे हैं। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा, 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित है की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा जापानियों के द्वारा। बोध गया में स्थित बुद्ध का 80 फीट प्रतिमा जापानियों के द्वारा बनाया गया था और इसे बनने में है ना 7 वर्ष लगे थे। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था, बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। कुम्हारार में प्राचीन पाटलिपुत्र में दुग्ध विधान के अंतर्गत आने वाला मौर्य के राजा प्रसाद के अवशेष पाए जाते हैं। तीसरा, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, सबसे प्राचीन बिहार की बात करें ये कौन हो जाएगा? नालंदा हो जाएगा, नालंदा। बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी? सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है बिहार की? इसका हो जाएगा आपका गंडक नदी परियोजना, जो कि भारत और नेपाल के बीच में है, भारत और नेपाल के बीच में है। ठीक है, गंडक परियोजना या बिहार और गंडक परियोजना ये अगर देखा जाए तो भारत और नेपाल के बीच में है। और लेकिन अगर राज्य की अगर बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है गंडक परियोजना, जो कि 256.68 किलोमीटर पूर्वी नहर से बिहार के चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जिले में फैला हुआ है। 5, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था? कब मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 1999 में इनको मिला था भारत रत्न। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई, जो बन भी चुका है आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा मोकामा में। राज्य की आय के प्रमुख क्षेत्र में से किस क्षेत्र के हिस्से में लगातार गिरावट दर्ज की गई? किस हिस्से में लगातार गिरावट की गई है? प्राथमिक क्षेत्र।
19-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी में कृषि का सवर्ती क्षेत्र का हिस्सा थी। इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन बी 18.7%। वहीं अगर बात करें 2025-26 के डाटा के हिसाब से तो वो आपको रही है कितना, तो 22%। एलपीजी उपभोक्ता के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला क्रम निम्न में से कौन सा है? 9 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बांका अररिया किशनगंज हो जाएगा। ठीक है। 10 नंबर, हाल में बिहार के किस जिले में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई? एक कॉल सेंटर की स्थापना कहाँ पे की गई है? ये आपको पटना में किया गया है। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिले में सर्वाधिक लंबी है? ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिमी चंपारण की सबसे लंबी है। पश्चिमी चंपारण जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले बिहार के सभी जिलों में सबसे लंबी है। बिहार में चाय की खेती सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई? चाय खेती ऑप्शन डी हो जाएगा किशनगंज में। सोन नदी बिहार में प्रवेश करती है कहाँ से? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए रोहतास जिले में। कहाँ से? तो सोन नदी प्रवेश करती है दाहिने ओर से रोहतास जिले में। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा आपको हो जाएगी, चंपा जो राजधानी थी मगध की गिरिब्रज या राजगिरी। वज्जी थी किसकी? तो ये वज्जी की राजधानी क्या थी? तो आपको वैशाली थी। क्या थी आपको? वैशाली। अगर वही बात करें तो इसका हो जाएगा आपका डी यानी कि अंग की। कहाँ की? तो अंग की। कौशल आपको थी, आपको श्रावस्ती या कुशावती। मगध की राजगिरी। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन बी हो जाएगा पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। आगे देखते हैं। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। यह किस जिले में खुलेगा? ऑप्शन बी हो जाएगा भोजपुर में खुलेगा, जो कि खुल गया है। बिहार के भोजपुर जिला मुख्यालय आरा में स्थित है। ये आरा का मुख्यालय है भोजपुर। बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लीची कहाँ है? तो अनुसंधान केंद्र ये आपको लीची, मुसहरी, सासाराम, मोकामा, पूसा यह नहीं होगा, इसका तो होना चाहिए आपको मुजफ्फरपुर। ठीक है। बिहार लीची अनुसंधान मुजफ्फरपुर के मुसहरी में है, इसी ये मुसहरी हो जाएगा। ये आपका मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है, मुजफ्फरपुर में। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? बिहार में अगर रेल परिवहन की शुरुआत की बात करें, वैसे भारत में कब हुई थी? तो 1853 में हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के समय में। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। 1860 ईस्वी में हुई थी। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत हावड़ा से मुगल सराय के बीच में हुई थी। हावड़ा से लेके आपको मुगल सराय। हावड़ा कहाँ है? तो आपको ये आपको कोलकाता में। हावड़ा से मुगल सराय 1860 में। ठीक है। अभी फिलहाल आपको वहाँ पे है। निम्नलिखित में से किस महिला पायलट का संबंध बिहार से है? इसका बिहार से है भावना कांत का संबंध बिहार के किस जिला से है? आपको याद रखिएगा दरभंगा जिला से। हाल में जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2021 को छोड़िए 25 लेकर चलिए। 2025 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति आबादी 1 लाख पर कितनी है? 1 लाख पर कितनी है? वैसे तो अभी सड़क मामले ये अभी है ना, बिहार आपको दूसरे स्थान पे आता है। अभी है ना वर्तमान के डाटा इस पे अवेलेबल नहीं है, और 2025 का जो है ना, 2025 का नहीं होना चाहिए। 2025 का डाटा तो अभी आया नहीं है। 2023 और 24 के हिसाब से चलती है। इसके अकॉर्डिंग दूसरे नंबर पे आता है एक्सीडेंट के मामले में बिहार। ठीक है। आगे देखते हैं। 21 नंबर, राज्य सरकार ने 2019-20 में जलवायु अनुकूलित कृषि हेतु पायलट योजना की शुरुआत की है। निम्न में से किस जिले की संबंध इस योजना से नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा पूर्णिया की नहीं है, लेकिन मुंगेर, नालंदा, खगड़िया की है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपको अभी नवीनतम डाटा नहीं है, लेकिन 2019-20 का भी नवीनतम जो डाटा है इसी पे अभी चल रहा है। तो अभी आपका ये हो जाएगा मुंगेर, नालंदा, खगड़िया। और भी आपके जिला है जैसे कि आपका मधुबनी, दरभंगा, सहरसा,
पश्चिमी चंपारण। हाल ही में बिहार के किस जिले में इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई, यानी कि इसको हटाइए, बिहार में किस जिले में इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा, यानी कि प्लांट लगाने की घोषणा की गई, यानी कि लग चुका है अब। इसका हो जाएगा बी नंबर, सुपौल में। 23 नंबर, बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं, झारखंड से सीमा बनाते हैं। इसका हो जाएगा आपका जो झारखंड से सीमा बनाते हैं, इसका हो जाएगा 1 नंबर बांका और जमुई। झारखंड की सीमा से लगने वाले बिहार के जिले अगर बात करें तो आपका हो जाएगा कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभ्यारण्य, विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, बिहार के किस जिला में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा भागलपुर में स्थित है, भागलपुर में स्थित है। यह अभ्यारण्य गंगा नदी के मुंगेर से भागलपुर के कहलगांव तक है, लगभग 60 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, बिहार के शिक्षा मंत्री निम्नलिखित में से कौन है। अभी है ना आपको वर्तमान अगर बात की जाए तो बिहार के शिक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे, तो बिहार के शिक्षा मंत्री अभी जो हो जाएंगे ये आपको हो जाएंगे सुनील कुमार। क्या हो जाएंगे, सुनील कुमार। कुछ और भी देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट बिहार के कैबिनेट मंत्री से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं उसको। ठीक है, पहला आपको सीएम पता है, आपको नीतीश कुमार है। राज्यपाल, राज्यपाल कौन है आपको, राज्यपाल कोड वर्ड लिखते हैं आपको आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान, ये हो जाएंगे आपके राज्यपाल। उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री यानी कि सीएम फर्स्ट, यानी यू सीएम लिख देते हैं इसको, उप मुख्यमंत्री फर्स्ट में जो भी हो जाएंगे आपको, एक है आपको सम्राट चौधरी और दूसरा आपको सीएम है विजय कुमार सिंह, विजय कुमार सिन्हा। ठीक है, एक आपका ऊर्जा मंत्री कौन है, तो विजेंद्र प्रसाद यादव। कौन है, तो विजेंद्र प्रसाद यादव। उसके बाद आपको गृह मंत्री की बात करें तो गृह मंत्री ये आपको नीतीश कुमार के पास अब नहीं है, गृह मंत्रालय चले गया है। गृह मंत्रालय जो है बिहार में अभी आपको सम्राट चौधरी को मिला है, नीतीश कुमार जी के पास शुरू से था लेकिन अब वो उनके पास नहीं है। कानून मंत्री कौन है, तो मंगल पांडे। कौन है, तो मंगल पांडे है आपको कानून मंत्री। कौन है, तो कानून मंत्री। और देखते हैं, कानून मंत्री के बाद हो जाएंगे कृषि मंत्री। कृषि मंत्री हो जाएंगे आपको विजय कुमार सिन्हा जो कि उप मुख्यमंत्री भी है। सूचना प्रसारण मंत्री हो जाएंगे आपको कृष्णा कुमार। उसके बाद हो जाएंगे ग्रामीण विकास मंत्री, ये हो जाएंगे आपको श्रवण कुमार। कौन हो जाएंगे, श्रवण कुमार। उसके बाद हो जाएंगे आपको खेल मंत्री की बात करें, खेल मंत्री हो जाएंगे आपको सुरेंद्र मेहता। पर्यटन मंत्री की बात करें, ये आपको हो जाएंगे राजू सिंह। स्वास्थ्य मंत्री हो जाएंगे आपको मंगल पांडे। पर्यावरण मंत्री हो जाएंगे पर्यावरण मंत्री हो जाएंगे आपको कौन, तो प्रेम कुमार। उसके बाद परिवहन मंत्री हो जाएंगे आपको शीला कुमार मंडल। कौन है, तो शीला कुमार मंडल। ठीक है, तो ये जो अभी आप देख रहे थे बिहार जीके था आपका क्वेश्चन क्रॉन पब्लिकेशन का, बिहार जीके क्रॉन पब्लिकेशन की तरफ से था। और इसमें आपको टोटल 200 एमसीक्यू में अभी आपको कवर करवाए हैं और थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ चले हैं, एक 2 क्वेश्चन आपको बताते हुए चले हैं। अगर इस तरह से देखिएगा तो आपको लगभग 400 से 500 क्वेश्चन आपको कवर हुए हैं अभी।
और यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर ही जरूर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो ज़रूर इसको करिएगा। और करेंट अफेयर इसमें पुराने डाले गए थे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है ओल्ड था। क्वेश्चन सही है, करेंट अफेयर आपको पुराने इसमें थे जो कि मैं आपको अपडेटेड करते हुए चला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।